जाति की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में राष्ट्र प्रेम की भक्ति की अलग जगी हुई है। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पे पूरा देशभक्ति के रंग में सराबोर है। आज इसी क्रम में सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज मिसराना में धार्मिक, सांस्कृतिक और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जैसा कि आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, बालिकाओं के थिरकते कदम और संगीतबद्ध प्रस्तुतियाँ उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। और यहाँ की मुख्य अतिथि डिग्री कॉलेज की हैं, पूर्व हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रभा वाजपेयी जी। और आपको अभी पूरा कार्यक्रम पूरी तरीके से मुख्य अतिथि के मंत्र मुग्ध करने वाले वक्तव्य को सुनाएंगे। उससे पहले देखिए कि प्रधानाचार्य, यहाँ की प्रधानाचार्य आदरणीय शिप्रा वाजपेयी मैम ने क्या बोला। और यहाँ शुरू से ही, सुबह से ही देशभक्ति का माहौल है यहाँ की वंदना सभा से। और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम आप देखिए, अंत तक बने जरूर रहिए पूरा कार्यक्रम देखने के लिए। और हाँ, हमें यूं ही देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सब्सक्रिप्शन आपका हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए यूं ही प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम। The sacrifices of our great leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai and Bhagat Singh. Today we are fortunate that we born in an independent country and we have our own fundamental rights. Our freedom is priceless and our brave soldiers fight continuously on the borders to protect our country. Friends, we all know that no nation is perfect. It needs to be perfect. So it's our responsibility to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Now, I would like to conclude my speech with a few words that हिमालय जिसका ताज है जहाँ बहती है गंगा, हिमालय जिसका ताज है जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है, वह भारत देश हमारा है, वह भारत देश हमारा है। I love my country India and I'm proud to be an Indian. जय हिंद, जय भारत। Thank you so much everyone for listening me so politely. आपने एक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, विचारात्मक पृष्ठभूमि से भी आप परिचित हुए और प्रातः काल से ही आपने समस्त उपक्रम जिस हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर किया है और जिस मनोभूमि के साथ आप यहाँ उपस्थित हैं, वो निश्चय ही आपके भीतर राष्ट्रीय गौरव, तिरंगे का गर्व और अपने कुछ होने का भान निश्चित रूप से आपको करा रहा होगा। स्वतंत्रता दिवस अभी जैसा कि आपके शिक्षक श्री विजय सर ने आपको बताया था, स्वतंत्रता के विविध पक्ष आपने बताए, उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि उन्होंने बहुत विस्तार के साथ बहुत ही सहज और सुबोध ढंग से आपको समझाया। आज का दिन जब आप आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हिंदी में आप स्वतंत्रता दिवस कह रहे हैं और अंग्रेजी में आप इंडिपेंडेंट डे कह रहे हैं। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, कहीं दूर मत जाइए, केवल शब्दों पर ध्यान दीजिए। जब आप इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो क्या आपने कभी विचार किया कि स्वतंत्रता के 79 वर्ष बीत जाने के बाद भी
क्या कर रहे हैं? सब कुछ देश नहीं करेगा, देश आपसे बना हुआ है, देश आपसे प्रगति करेगा, नागरिकों के द्वारा प्रगति करेगा। कार्य आप करेंगे, कार्य देश का होगा, है ना? तो आप भावी नागरिक हैं और आज जब आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो सबसे पहले अपने मन में ये विचार करिए कि हमने आत्मनिर्भर होने के लिए अब तक हम जिस किसी भी स्तर पर हैं, हमने क्या किया? आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? स्वतंत्र तो हो गए, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अगर आप चिंतित नहीं होंगे तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकेंगे और स्वतंत्रता का कोई आनंद नहीं ले सकेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें, और स्वस्थ के लिए क्या चीजें? आराम बड़ी चीज है, वो ढक के सोइए, है यही है ना? बल्कि सबसे बड़ी चीज है कि आप खान पान अपना सही रखें। मैं चाहूँगा कि आप सब अच्छा खाएं, अच्छी तरह से रहें और अपना जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, यहाँ पर शिक्षा का ग्रहण करने का, अच्छे नागरिक बनने का, उसको करें। और मैं आज आपने यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखे, देशभक्ति का गीत देखा, जिसमें कि आप जो है नन्हा मुन्ना राही से लेकर के और वर्तमान समय की नृत्य पद्धति तक आप पहुंचे। और इसको मालूम है किसने तैयार कराया था? आपकी आचार्य निधि सक्सेना जी ने। एक बार जोरदार तालियां निधि जी के लिए। और जो जेल से लेकर आनंद तक पहुंच गए, जेल की स्वतंत्रता प्राप्त करके भगवान कृष्ण झूले में पहुंचे और आनंद आप सबको दिया। इस सुंदर कार्यक्रम का संयोजन किसने किया था? संध्या मैम ने किया था। तो संध्या मैम के लिए भी एक जोरदार तालियां। और यहाँ पर बहुत से पुरस्कार वितरित हुए, उनमें मुख्य रूप से आपके काहे के थे? गेम्स के थे। और इन गेम्स के लिए आप सबको किसने प्रेरित किया, किसने इनकी तैयारी कराई? वे सरिता जी और सुषमा जी, दोनों के लिए भी जोरदार तालियां। इन सबका भी आभार कि वे छात्राओं को इतना अच्छा तैयार कर रही हैं, जो कि पुरस्कार विजित करके अपने विद्यालय का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। अंत में मैं आप सबका इतने समय तक शांत रूप से बैठे रहते हुए स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में लगे रहे, उसको सुनते रहे और धैर्य रखा, इस सब के लिए आप सबका, समस्त टीचर्स का, अभिभावकों का, सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग 79th अपना स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष मना रहे हैं और एक सच्चे नागरिक के नाते, एक सच्चे देशवासी होने के नाते हम सभी का फर्ज बनता है कि ये आज़ादी का उत्सव जो आज हम मना रहे हैं, तो उसके पीछे कितने लोगों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें अपनी आज़ादी की कीमत को पहचानना चाहिए और हमेशा इस बात के लिए अपने कर्म से तत्पर रहना चाहिए कि हम अपने देश की इस आज़ादी को, जिसका हम इतना जो हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, इसको कैसे हम अक्षुण्ण रखें, इसके लिए सदैव हमें तत्पर रहना चाहिए। और मेरा मानना है कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सीमा पर जा कर के हम गोली ही चलाएं, वो हमारे सैनिक भाई बखूबी कर रहे हैं। लेकिन हम जो लोग जहाँ पर जिस पद पर है, उस अपने दायित्व को अगर हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो भी वो सच्चे अर्थों में माँ भारती की सेवा है। आज हम अगर शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं तो हम ईमानदारी से अपना शिक्षण कार्य करें। अगर हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के नाते हम अपना फर्ज निभाएं।
अगर हम जो है प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो भी हम माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ पर हम पदक ला रहे हैं तो भी हम माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। अगर कोई गायन के क्षेत्र में है और वहाँ पर वो अच्छा कर रहा है तो वो भी माँ भारती की सेवा कर रहा है। ऐसे विभिन्न अनेक क्षेत्रों में जहाँ पर भी हम जिस पद पर है, जो भी दायित्व हमारे पास है, अगर उसको हम पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो वो माँ भारती की सच्ची सेवा ही है। और एक सच्चे देशवासी के नाते, देशभक्त होने के नाते हमारा ये बिल्कुल फर्ज बनता है कि हम अपनी देश सेवा में राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उसमें सदैव संलग्न रहें, सदैव चिंता करें, ताकि हम अपनी इस आज़ादी को सदैव अक्षुण्ण रख सकें। इसी के साथ में अभी इसी संदर्भ में आप लोगों को ध्यान होगा, कल हम सभी लोगों ने भारत विभाजन विभीषिका दिवस का कार्यक्रम मनाया, स्मृति दिवस मनाया। उन लोगों के प्रति हम लोगों ने श्रद्धा नमन हुए, उनके प्रति मौन रखा जिन्होंने आज़ादी की कीमत चुकाई। आज़ादी से पहले, एक दिन पहले जो ये भारत विभाजन हुआ, ये कितनी बड़ी त्रासदी थी पूरे भारत वर्ष के लिए। भारत माता के हमारे 2 टुकड़े कर दिए गए, ये सभी भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी। और उसमें कितने लोग जो है, लगभग 1.5 लाख लोग जो है उसमें जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। तो ऐसी इतनी बड़ी त्रासदी ये देश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी। हम सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रख करके उन लोगों के प्रति जो है वो शांति की प्रार्थना की थी। और आज जब हम लोग 15 अगस्त अपने देश की आज़ादी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, इस अवसर पर हमारे विद्यालय में बालिकाओं ने जो है एक सुंदर कार्यक्रम जो है वो देश भक्ति से प्रेरित होकर के एक कार्यक्रम किया था, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। ऐसे रेट्रो से लेकर के अभी वर्तमान तक के जितने उसमें गाने, और तो उसको पैरोडी फॉर्म में जो है बच्चों ने उसको प्रस्तुत किया। साथ ही आप सब जान रहे हैं कि हम सभी लोग कल कृष्ण जन्माष्टमी मनाने वाले हैं, जो हमारे जिन्होंने गीता जैसा ग्रंथ हम सबको दिया, उनके उपदेश जो है हमारे जीवन जीने की कला को सिखाते हैं, उनका कल हम लोग जो है वो जन्म उत्सव मनाएंगे। और इस संदर्भ में भी बच्चों ने एक बहुत सुंदर झांकी और कार्यक्रम आज हमारे विद्यालय में प्रस्तुत किया। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की और कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।